हम सब की पहचान भी हमारे सद्गुरु के कारण है। आपको और हमको अगर कोई जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु के कारण जानता है। हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारी आइडेंटिटी हमारे गुरु हैं। और जिस सद्गुरु ने हमें इतना 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 सब कुछ दिया, ऐसे गुरु को हम भूल जाएं, ऐसे गुरु के द्वार को भूल जाएं? नहीं। तुझे चाहने वालों को चाहत ना रहे कोई। जो तुझे चाहता है उसकी सब चाहत मिट जाती, एक तुझे पाने की ही चाहत रहती है। सिर्फ चाहता है तो तुझे ही चाहता है, और तेरी चाहत में और सब संसार की इच्छाएं मिट जाती, चाहत मिट जाती है। तुझे चाहने वालों को चाहत ना रहे कोई। तुझे भूलने वालों को राहत ना रहे कोई, राहत ना रहे कोई। तुझे पाके भुला दे जो इंसान वो किधर जाए। तुझे चाह के बुला दे जो इंसान वो किधर जाए। जिस श्वास से तुझे भूलूं, जिस श्वास से तुझे भूलूं, वो श्वास ठहर जाए। रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। बापू तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। मुझे तेरा सहारा है। जो तुझे चाहता है गुरुदेव, उसकी सब चाहत मिट जाती है। और जो तुझे भूलने की भूल करता है, तूने जो इतना इतना दिया हमारे लिए, हमारे गुरुदेव, नगर नगर डगर डगर घूमे हमारी प्यास को जगाने के लिए, हमारे विवेक और वैराग्य को जगाने के लिए। अपना ध्यान, अपनी समाधि। संसारी व्यक्ति संसार में घूमता अपने नाम, पद और प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन उनको पद की चाह नहीं, उनको किसी प्रतिष्ठा की चाह नहीं, उनको अपने नाम की भी चाह नहीं। क्योंकि जिनकी नजरों में नाम जिनका हो गया, उस परमात्मा को जिन्होंने पा लिया, जो सर्वनियंता जगत सारे ब्रह्मांड का मालिक, उसके दिल में जिसकी जगह बन गई, उस परमात्मा को जिसने पा लिया, उसको किस नाम की चाह पड़ी है। ऐसे सद्गुरु ने हमें क्या क्या न दिया। और ऐसे लोग जो सद्गुरु की करुणा कृपा को पाकर उन सद्गुरु की रहमत को भूल गए, तो याद रखना, जिन्होंने भूलने की भूल की है
वो जब धूल में मिलेंगे, एक दिन मिट्टी में मिलेंगे, उन्हें गुरु की याद जरूर आएगी, उन्हें गुरु के वचन जरूर याद आएंगे। तुझे चाहने वालों को चाहत न रहे कोई, और तुझे भूलने वालों को राहत न रहे कोई। कहाँ राहत मिलेगी? संसार से दुख होकर के, दुखी होकर के जलते हुए हम गुरु की शरण में आए, गुरु की शीतल छाया में, सत्संग रूपी छाया में शरण ली, आनंद मिला, शांति मिली, दुख दूर हुए, दुख सहने की शक्ति आई, सुख दुख में सम रहने की कला गुरु ने सिखाई। लेकिन जरा सी परीक्षा की बारी आई तो ऐसे सदगुरु के द्वार को ही छोड़ दिया, सदगुरु के द्वार पे ही आना छोड़ दिया। लेकिन जो गुरु से प्रेम करते हैं, जो सिर्फ गुरु से गुरु को ही मानते हैं, वो कहते हैं मुझे तेरा सहारा है, मैं और किधर जाऊं, तू है तो सब ही है, बिन तेरे मैं मर जाऊं, बिन तेरे मैं मर जाऊं, तुझे पाके भुला दे जो इंसान वो किधर जाए, तुझे चाह के भुला दे जो साधक वो किधर जाए। जिस श्वास से तुझे भूलूं, जिस श्वास से तुझे भूलूं, वो श्वास ठहर जाए। गुरुवर तेरे चरणों में हर श्वास गुजरी जाए। वो चातक अपनी चोंच ऊपर करके अपनी निगाहों को ऊपर रखता है। इधर ओले वर्षे, इधर बाण लगा, बाण लगते नदी में गिरा, प्राण छटपटा रहे, फिर भी पानी नहीं पीता। जल की धारा, वो धारा गंगा की धारा जिसकी एक बूंद मरणासन व्यक्ति के मुख पे डालते ही कहते हैं कि उसकी सदगति हो जाती है। लेकिन वो सदगति भी नहीं चाहता, वो स्वर्ग भी नहीं चाहता, वो मुक्ति भी नहीं चाहता। राम बुलावा भेजिया वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहां साध संगत ने। मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ सदगुरु का सानिध्य चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की निकटता चाहिए, सदगुरु का ज्ञान चाहिए, सदगुरु का ध्यान चाहिए। इसलिए ब्रह्मज्ञानियों ने भी ब्रह्म ज्ञान को पाकर जन्म और मृत्यु के पिंड को भी छुड़ाकर भगवान से संतों का संग मांगा और संतों का सत्संग ही मांगा। मुक्ति को भी ठुकरा दिया। ऐसी है सदगुरु की निकटता, ऐसी है सदगुरु की सानिध्यता। वो गंगा का नीर जिसकी एक बूंद किसी के मुख में डाल दो तो कहते हैं ये स्वर्ग का अधिकारी हो गया।
लेकिन यहाँ तो चातक उस गंगा की बहती हुई धाराओं को भी नहीं पीता है, क्योंकि व्रत लिया है। ये व्रत लिया है कि पीऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ स्वाति की उस नक्षत्र की बूंद से ही अपनी प्यास बुझाऊंगा। ऐसे ही जो अपने सद्गुरु से प्रेम करते हैं, ऐसे ही जो सिर्फ और सिर्फ अपने सद्गुरु को चाहते हैं, वो कहीं और नहीं जाते, किसी और को नहीं देखते, किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अपने गुरु की मूरत में ही परमात्मा की सूरत जिसने देख ली है, उसे और किसी और अन्य को देखने की आवश्यकता ही नहीं होती। अरे जिसको पाना है वो इसी दर से पा सकता है, और जो इस दर से नहीं पा सकता वो किसी दर पे भी चला जाए उसको कुछ नहीं मिल सकता। जो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु को छोड़ के दूसरी की शरण में जाके ये चाहता कि वहां से उसे कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। और स्वाति की बूंद की आस में अभी भी आसमान की तरफ वो चातक निहार रहा है, और आंखें धीरे धीरे उसकी बंद होने को है। अंतिम श्वास की तार जंजीर उसकी टूटने को है, लेकिन आशाओं की जंजीर, आशाओं की निगाहों ने उसे पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। अभी भी आशा नहीं छोड़ी, अभी भी आसमान की तरफ निगाहें लटकाए देख रहा है कि अब उसी की आस है, उसी का विश्वास है। लेकिन बाण जो लगा था कब तक सहेगा, और अंतिम श्वास भी उसने ले ली, लेकिन आंखें अभी भी खुली थी। आंख खुली थी और आंख निहार रही थी आसमान की तरफ, और पुकार रही थी कि पीऊंगा तो तेरी ही बूंद, वरना मर जाऊंगा। ऐसे ही मेरे सदगुरु के दरबार में जो गुरु से प्रेम करते वो कहते हैं, हम नहीं छोड़ के दरे आपका जाने वाले, भक्त जब कहते हैं जमाने वाले, आपके दर पे जिए यहीं पे मर जाए, यही कहते हैं दरबार में